नमस्कार। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 2, जो हमने पहले पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच। अब हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स। पहले हमने पढ़ा था लिटरेरी टर्म्स, जिसके अंतर्गत हमने आपको हाइपरबोल, मेटाफर, सिमिली, ये जिस प्रकार हिंदी में छंद अलंकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में हमने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन किया है। आज उसी का पार्ट 2 है लिटरेरी फॉर्म्स। जिस प्रकार हिंदी में, संस्कृत में हम आपको बताते हैं कि महाकाव्य, गद्य, पद्य, ऐसा समझो, नाटक, एकालाप, ग्राम्य जीवन, जो जैसे महाकाव्य है महाभारत, रामायण, उसी प्रकार इंग्लिश में भी जो लिटरेरी फॉर्म होती है, किस विधा के अंतर्गत हम उसको लिखते हैं, वो विधाएं कहलाती है लिटरेरी फॉर्म्स। उसके अकॉर्डिंग हम आपको महत्वपूर्ण जो लिटरेरी फॉर्म है उनके बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेते हैं इपिक। व्हाट डू यू नो मीन बाय इपिक? महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहा जाता है? जिस प्रकार हम हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में रामायण और महाभारत को महाकाव्य के रूप में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लिटरेचर में होमर एक बहुत बड़े राइटर हुए थे, होमर, जिन्होंने इलियड और ओडेसी बहुत बड़ा इपिक लिखा था। तब इपिक क्या होता है उसके बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। लिखिए आप भी। सबसे पहले इपिक। इपिक क्या होता है इसमें लिखिए, देखो। द इपिक इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड डिग्निफाइड ऑफ पोएटिक टाइप, अ लॉन्ग नेरेटिव बेस्ड ऑन माइथ और लेजेंड। लॉन्ग नेरेटिव माइथ, जो बहुत लंबा चौड़ा जिसमें लिखा जाता है, वो लॉन्ग नेरेटिव बेस्ड ऑन माइथ और लेजेंड होता है। इज रिकाउंट ग्रेटली एंड वेस्टली द एडवेंचर ऑफ ए डाइटी और कल्चर हीरो हुज एक्शंस हैव बीन क्रूल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अंडरस्टूड? जिस प्रकार हम रामायण महाभारत के जो पात्र हैं, भगवान श्री राम, कृष्ण, दशरथ, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा सोसाइटी में प्रभाव पड़ता है उन महाकाव्यों का, तो उन पात्रों का, तो उन्हें हम महाकाव्य की श्रेणी में ले सकते हैं। ठीक है। अब महाकाव्य कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक तो फोक और लिटरेरी। फोक के अंदर होता है अ फोक एपिक इज नॉट द वर्क ऑफ वन मैन। इसके अंदर क्या होता है? फोक के अंदर खूब सारे राइटर मिलकर के एक पूरा एपिक लिखते हैं, जबकि लिटरेरी के अंदर होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर सब जो लिटरेरी रूल्स होते हैं उनका फॉलो किया जाता है। तो लिटरेरी रूल्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो फोक के अंदर लिया गया इलियड और ओडिसी, जो आपको बताना चाहता हूं होमर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बहुत एंशिएंट टाइम के अंदर। और लिटरेरी के अंदर है वर्जिल की एनेड। वर्जिल भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपके एपी लेखक हुए हैं, वर्जिल। तो वर्जिल है एनेड। ये जो वर्जिल का एनेड, अब पूछा जा सकता है कि एपिक का एग्जांपल दीजिए, तो आप इलियड और एनेड आप एग्जांपल एपिक में दे सकते हैं। ऐसा समझ। अब आगे चलते हैं आपके लिए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? एक ऐसा नाटक होता है जिसका अंत दुख से होता है, जिससे कोई घटना घटित होती है। जिस तरह हम फिल्म देखते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी फिल्म भी होती है, तो ठीक उसी प्रकार लिटरेरी जो आइटम लिखते हैं हम, उसमें जो चलता है, जो नाटक पढ़ते हैं हम, कोई भी ड्रामा पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसके अंदर जो एंड के अंदर जो आपका फेवरेट होता है, वो क्या ट्रेजेडी, उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रेजेडी। जैसे मकबेत के अंदर ट्रेजेडी होती है, जो राजा फेवर का होता है उसकी भी डेथ कर दी जाती है। इस प्रकार जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी में लिखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं स्टोरी। देखो, इन्वॉल्विंग द सफरिंग ऑफ हीरो। सफरिंग ऑफ हीरो, जो हमारा मुख्य किरदार होता है, उसके साथ क्या होता है? दुखी घटनाएं घटित होती है। समझ आया आपको? तो इसके अंदर होता है जैसे बियॉन्ड द पर्सनल फेट ऑफ द प्रोगेटिव। आगे पेस्ट्रोल। पेस्ट्रोल किस प्रकार की लिटरेरी फॉर्म होती है?
ग्रामीण जीवन जो गांव का वातावरण है, जैसे नदी नाले पहाड़ पर्वत, गांव के पशु पक्षी, इनके बारे में जो गांव का जो रहन सहन है वो आपको लिटरेरी रूप में, आप उसको लिखित रूप में बताते हैं तो वो पेस्टोरल कहलाता है। आया समझे। अब पेस्टोरल के लिए बाद में हम आपके लिए लेते हैं फेबल। फेबल क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये गल्फ ऐसी कहानियां होती है जिसमें कोई सीख होती है। क्या होती है? जिस तरह हम आपको पंचतंत्र बताते हैं, पंचतंत्र की कहानियां विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा बताई गई है जो पशु पक्षियों जानवरों पर आधारित है। आए समझे। जैसे आपको बताना चाहता हूँ, वो कुत्ता चलता है पुल पर और रोटी गिर जाती है तो उसमें क्या लालच बुरी बला है। आए समझे। और उसके बाद में जैसे सच्चा मित्र वाली कहानी है जो हम पढ़ते हैं, पशु पक्षियों पे जो आधारित होती है, उनसे हमको सीख मिलती है तो क्या कहलाती है? फेबल के अंतर्गत आती है। फेबल में आप लिखिए, अ फेबल इज ए शॉर्ट फिक्शनल टेल। अ शॉर्ट फिक्शनल टेल यानी एक कहानी है। ऐसा नहीं है, टेल होती है फ्रॉम पेस्टर ऑफ शेफर्ड, फ्रॉम पेस्टर ऑफ शेफर्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि इट पेंशन टू दी शेफर्ड एंड दी केयर ऑफ फ्लॉक, यानी जो जानवरों से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एज यू लाइक इट। इसके बाद में आपको जैसे एज यू लाइक इट शेक्सपियर का था, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट क्या एक फेमस फेबल है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। और सिडनी का था एरिकेलिया जो पेस्टोरल लाइफ के ऊपर क्या है प्रदर्शित किया गया है। जिसे अब बताना चाहता हूं, पेस्टोरल क्या होता है? रेफर टू द क्वालिटीज ऑफ लाइफ, द इथॉस एंड द एनवायरमेंटल presented and not to the form of like literary or dramatic. It also does not refer to tragedy or comedy. It is based on क्या होती है? पेस्ट्रोल। ध्यान रखना, पेस्ट्रोल ऑफ शेफर्ड, ये जो होती है वो फेबल से समझा। अगला आता है आपके लिए फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? एक कथा साहित्य उपन्यास जो मनगढ़ंत कहानी होती है। मनगढ़ंत कहानी, जैसे मनगढ़ंत कहानियां होती हैं वो फिक्शन के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना आपको, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं, अ कंपोजिशन बेस्ड ऑन इमेजिनरी कैरेक्टर। ध्यान है, कंपोजिशन बेस्ड ऑन इमेजरी करेक्टर। इन इमेजिनरी जो फिक्शन होता है वो इमेजिनेशन पर आधारित होता है। आए समझे। अ कंपोजिशन बेस्ड ऑन इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन इन included in fiction. It is not based on historical or factual truth. ये historical और factual truth के ऊपर नहीं होता, only for imaginary character इसमें यूज लिए जाते हैं। आया समझे। It is composed to convey some message of social, political and cultural importance। जिसे बताना चाहता हूँ, हेनरी का था मेयर ऑफ कास्टाब्रिज, आर के नारायण का था इंजन ट्रबल। तो मेयर ऑफ कास्टाब्रिज एग्जाम्पल में लिखिए आप, मेयर ऑफ कास्टाब्रिज। तो मेयर ऑफ कास्टाब्रिज का हेनरी है, राइटर हार्डी। कौन है? हार्डी जो है मेयर ऑफ कास्टाब्रिज एक फिक्शन की टाइप है। अब आगे आपको बताना चाहता हूं बेलेड। बेलेड क्या होता है? एक गीत काव्य है। क्या है? गाथा गीत। जिस प्रकार हिंदी में हम गाथा गीत करते हैं, एक कथानक कविता के रूप में होता है। 4 पंक्तियां होती है जो छोटे छोटे छंद या जो खंड में विभाजित होती हैं। और ये गीत भी हो सकता है जिसमें नृत्य करता हुआ गाया जा सकता है। बारी बारी से 8 या 6 छंद में इनको यूज करते हैं। यानी अब बताना, ये चीज सिंपल नैरेटिव पोएम। बेलेड क्या है? नैरेटिव पोएम। ध्यान रखना, सिंपल नैरेटिव पोएम होती है। एक बेलेड को हम पोएम के रूप में भी यूज करते हैं। और इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टेंजा ऑफ 4 लाइन। शॉर्ट स्टेंजा, शॉर्ट स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। आए समझे। ये ध्यान रखना आपना, इफ इट इज 8 और 6 सिलेबल अल्टरनेटली होता है। इट में आल्सो बी सॉन्ग अकॉम्पनीड अ डांस। डांस के रूप में भी हम बेलेड को डांस करते करते भी इसको हम क्या गा सकते हैं।
इट मे बी ड्राइंग रोम सॉन्ग यूजुअली इन द सेंटिमेंटल नेचर इट टेल्स एन ओल्ड स्टोरी। बहुत बढ़िया, देखो ये है पुरानी कहानियों को हम गीत के रूप में किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना, ये इससे संबंधित आपको बताया जाता है। ठीक है, जिससे ऑथेंटिक बैलेड होता है जिसके लेखक हमको ज्ञात नहीं होते, अज्ञात लेखक होते हैं, और लिटरेरी बैलेड होते हैं जिसके लेखक हमें ज्ञात होते हैं। आगे चल रहा है वर्स। वर्स क्या होती है, जिससे हम हिंदी में पद्य कहते हैं, लघु कविता कहते हैं, श्लोक कहते हैं, छंद कहते हैं। पद्य जिस प्रकार हिंदी में होते हैं, गद्य और पद्य, गद्य तो बहुत बड़े बड़े पार्ट होते हैं, पद्य होते हैं जो छोटे छोटे पद्यांश होते हैं, उसमें छंद भी हम ले सकते हैं। तो वर्स इज ए कंपोजिशन इन मीटर, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्स इज कंपोजिशन इन मीटर, कंपोजिशन इन मीटर, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि वर्ष को पद्यात्मक छंद के रूप में एक रचना होती है। इट हैज ए फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग, उसमें ऊंचे बोल, नीचे बोल, किसके ऊपर स्ट्रेस देना, वर्ड स्ट्रेस के कहाँ पे लगाना, कहाँ नहीं लगाना, वो हम वर्ष के माध्यम से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, एंड अन असेंडिंग और अनअसेंडिंग और सिलेबल। इट हैज द रेगुलर रिदम और पैटर्न, इसमें रेगुलर रिदम ध्यान रखना, रिदम होती है वो ध्यान रखना आपको, रेगुलर रिदम है, ठीक है ना, ये रेगुलर रिदम इसमें वर्ष के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं आपके लिए एलेगोरी। एलेगोरी क्या होती है, जिसमें आपको रूपक क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, दृष्टांत, कथा, उपनकथा, रूपक के माध्यम से मुख्य प्रतीकात्मक विधा होती है। एलेगोरी इज ए मेजर सिंबॉलिक मोड, ध्यान रखना, SYMBOLIC, सिंबॉलिक मोड किसके अंदर होता है, वो आपके एलेगोरी के अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रतीकात्मक रूप के अंदर आपको कह सकते हैं, इसमें रूपक बहुत विस्तृत होता है, जिसमें कोई कहानी, कविता, चित्र भी हो सकता है। पात्र उस क्रियाकलाप के अनुसार अच्छे बुरे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वयं की कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन अन्य चीजों की क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी एलेगोरी इज अ मैजिक सिंबल मोड, इट कैन बी डेफिनेटेड एज एन extended metaphor. It is a story, poem or painting in which character and their actions represent generally truth, good and bad qualities. They have no individuality on their own. They stand for something else and behave accordingly. एग्जाम्पल मिले स्पेंसर की फेरी क्वीन, ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल है फेरी क्वीन, हर्बर्ट स्पेंसर की है। स्पेंसर एक बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित हैं, और जॉन बाइनरी का है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब आगे चलते हैं ड्रामा। ड्रामा क्या होता है, जिसके ऊपर, जैसे ड्रामा एक ऐसे नाटक विधा जो मंच के ऊपर, यानी जो स्टेज के ऊपर जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, अर्थात एक अलग अलग पात्र होते हैं और वो मंच के ऊपर आकर के अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार उसको लिखित रूप में एक एक पात्र के रूप में बताया जाता है। आए समझे, जैसे पन्नाधाय नाटक लिखा गया है, हिंदी में भी ये नाटक है। आए समझे, छोटा जादूगर, ऐसे जो नाटक होते हैं, नाटक के रूप में अपन उनको किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो वो आता है ड्रामा के अंदर। तो ड्रामा क्या होता है, ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज। परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ये महत्वपूर्ण बात है कि ड्रामा क्या होता है, जिसके परफॉर्म ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, यानी ऑडियंस, श्रोताओं के सामने हम परफॉर्मेंस करते हैं। इट हैज ए प्लॉट, इसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग होते हैं, एटमॉस्फेयर एंड द आउटलुक ऑन लाइफ। इट इज ए मैसेज टू गिव, इसमें मैसेज छुपा रहता है। द टाइपिकल एलिजाबेथियन ड्रामा हैज 5 एक्ट, नाउ 3 एक्ट्स आर कंसिडर्ड सफिशिएंट। अब जिसे बताना आपको बता, ड्राइडन का है, ड्रामा इज ए एक्ट प्ले आर आल्सो पॉपुलर। ड्रामा इज ए जस्ट एंड लिवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ड्राइडन ने क्या बताया महत्वपूर्ण, कि ड्रामा इज ए जस्ट एंड लिवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, अंडरस्टूड। और आगे बताना, अ ड्रामेटिस्ट स्पीक थ्रू हिज कैरेक्टर्स। अब ड्रामा ट्रेजेडी भी हो सकता है और कॉमेडी भी हो सकता है, समझे। तो ड्रामा के अंदर देखो आयरनी, सोलिक एसिड और
ड्रामेटिक डिवाइसेस इसमें होती है। ओके, अब आता है सेटायर। सेटायर क्या होता है? किसी के ऊपर व्यंग्य कसना, ताना मारना। जब हम व्यंग्य कसते हैं, व्यंग्य के रूप में जिस बात को हम लिखते हैं वो किस में आता है? सेटायर होता है। जैसे किसी के ऊपर कोई बात कही जाती है तो सेटायर क्या है? सेटायर may be defined as a literary composition whose primarily aim is to ridicule folly or vice. Ridicule, ये ध्यान रखो आप, ridicule, folly और voice, folly और voice, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। folly और vice, सॉरी, folly और vice, यानी इसका मतलब होता है it is a light form of composition intended to keep the reader in good humor even when it is at the most bitter. According to Dryden, the true end of satire is the amendment of vices by correction. जिसे आपको बताना चाहते हो, ड्राइडन का था, ड्राइडन का अबिसलम एंड एचिटोफेल, अबिसलम एंड एचिटोफेल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेटायर का एग्जाम्पल है। किसने लिखा था? ड्राइडन। ड्राइडन का अबिसलम एंड एचिटोफेल, ये जॉन ड्राइडन का सेटायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटायर है। अब आगे चल रहे इलिजी। इलिजी क्या है? इलिजी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब कोई दुखी घटना होती है जिसको अपन, एक कोई शोक होता है, उस शोक को गीत के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, वो इलिजी। जैसे थॉमस ग्रे की थी इलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, इलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, यानी इलिजी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। क्या है? इट इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी एक शोक गीत है। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन और ए डेथ ऑफ द समवन बिलव्ड फ्रेंड और पैट्रन। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इलिजी इज सोलेमन एंड मेडिटेटिव। मिल्टन की थी लिसिडास, मिल्टन की ये एग्जाम्पल भी लिखी थी, जॉन मिल्टन। लिसिडास, ठीक है ना? मिल्टन की क्या थी? इलिजी किसकी थी? मिल्टन की। आया समझे? जॉन मिल्टन बहुत ही फेमस राइटर थे, तो जॉन मिल्टन की लिसिडास है जो इलिजी टाइप का क्या है, लिटरेरी फॉर्म है। अब मैंने आप समझ आ गया होगा, और मैंने बताया थॉमस ग्रे की कंट्री चर्चयार्ड, आया समझ? इलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, आया समझ? ओके, अब आगे ले रहे बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? देखो, दो बायोग्राफी, टू टाइप की होती है। एक बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, एक ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा खुद से संबंधित जानकारी, अपने जिंदगी के जो अनुभव होते हैं वो खुद लिखता है, तो ऑटोबायोग्राफी होती है। और जब दूसरे के बारे में, दूसरे की जिंदगी के बारे में कोई कुछ लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है। ठीक है? अब बायोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी इन विच द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, लिखिए इसमें क्या बताया जाता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक आदमी की जिंदगी के बारे में बताया जा सकता है। आया समझे? जैसे इट इज ऑफन रिटन बाय ए फ्रेंड और फॉलोअर। अ बायोग्राफी टेल द रीडर अबाउट द पर्सनालिटी, expressions, struggles, aspiration of a man and the social force surrounding him. The aim of biography is to indicate certain value of the reader. Okay? अब बायोग्राफी जैसे देखो, मेसन्स ग्रे, बोसवेल की जॉनसन, स्कॉटी की नेल्सन, लोकेट की स्कॉट। तो मेसन ने लिखी थी ग्रे के ऊपर, मेसन्स ग्रे, मेसन्स ग्रे, तो मेसन ने लिखी है वो ग्रे के ऊपर जो बायोग्राफी लिखी थी। इस प्रकार अब आपको जानना, पेस्टोल लाइफ, पेस्टोल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये ग्रामीण जीवन होती है जो किसके ऊपर होती है? शेफर्ड। पेस्टोल डिवाइस इज द नेम फ्रॉम द पास्टर। अ शेफर्ड इज पर्सन ऑफ द शेफर्ड एंड द केयर ऑफ फ्लॉक
बट इज वाइडली यूज द रिलेशन ऑफ द रूरल लाइफ। ध्यान रखना, पेस्टोरल किसके बारे में बताती है? रूरल लाइफ के अंदर जो आपको बताता है सबसे ज्यादा, तो वो क्या होती है, किससे संबंधित है? पेस्टोरल से रिलेटेड होती है। आगे आपके समझ, जैसे देखो वो शेक्सपियर का है एज यू लाइक इट, सिडनी का आर्केडिया, ठीक है, जो मैंने आपको पेस्टोरल से संबंधित बताया है। इस प्रकार मैंने आपको जो महत्वपूर्ण हमारे लिटरेरी फॉर्म थे, इनसे रिलेटेड मैंने आपको आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इपिक, ट्रेजेडी, फेबल, फिक्शन, बैलेड, वर्स, एलेगोरी, ड्रामा, सेटायर, इलेजी, बायोग्राफी और पेस्टोरल। इनके अलावा भी और बहुत महत्वपूर्ण है, अगली जो लिटरेरी फॉर्म है उसको अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 महामारी से अपने आप को बचाइए और हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।